ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग, ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो सिर्फ एक मीडियम है आपसे मिलने का। मेन मोटिव होता है कि आप सबसे थोड़ी बातें कर ली जाएं, और इस आपसे बातें करने के लिए इंसिस्ट भी मुझे आप ही लोग करते हैं। बहुत बार बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मन करता है कि रहने दो, आज नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज बहुत थक गई हूँ ये वगैरह। बट जिस दिन रिकॉर्ड नहीं करती हूँ उसी दिन आप जैसे प्यारी प्यारी सोल्स के कमेंट आ जाते हैं कि मैम वीडियो नहीं आया, मैम डेली वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। तो आप लोगों का ये जो करेज है ये मुझे हिम्मत देता है। कितनी भी थक जाऊँ, पर जब आपके ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे हिम्मत मिलती है कि भाई कोई इंतज़ार कर रहा है। मैं थक गई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इंतज़ार कराने दो। कोई अगर इंतज़ार में बैठा है, कोई सुनना चाहता है, अगर किसी को कोई नीड है, किसी को अगर सुकून मिलता है, तो मुझे अपने थकान को साइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। और आज भी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आईडी मैं नोटिस नहीं कर पाई, बट मैंने आज ही वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों को, और आज ही मुझे कमेंट मिला कि मैम डेली वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। तो वो जो भी सोल हैं, जो जितने लोग मुझे इस तरह से मैसेज करते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग वीडियो देखते हैं और फॉलो करते हैं, मैं नहीं कहती कि मुझे फॉलो करना, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मीडियम है। डिवाइन का जो प्लान है डिवाइन करा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे चैनल भी देखे हैं, बहुत मतलब बहुत डीप नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी देते हैं, और बहुत फर्जी चैनल भी हैं। ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत फर्जी चैनल भी हैं जिनको नहीं पता ट्विन फ्लेम, वो बस ट्विन फ्लेम को पैकेजेस बेच रहे हैं। ऐसे भी चैनल्स हैं। तो वो आपको आपकी विजडम पर डिपेंड करता है। आप अवेयर रहिए कि आप कहीं ठग ना जाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई पैसों से कंप्लीट होने वाली नहीं, कोई पैसों से पैकेज मिलने से ये जर्नी कंप्लीट होने वाली नहीं है। ये सिर्फ भक्ति से कंप्लीट होगी, सिर्फ भक्ति से कंप्लीट होगी। बाकी आप कुछ भी कितना भी महंगा पैकेज ले लें, कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ भक्ति करनी है। आपके जो भी इश्यूज होंगे, और आपको इश्यूज ढूंढने भी नहीं है, जो सिचुएशन सामने आ गई, आपको जो भी इश्यूज होगा उससे रिलेटेड सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, क्रिएट कर दी जाएगी सिचुएशन। आप समझ जाओ कि इस सिचुएशन में मैं इस तरह से फंसी हूँ, तो निकलना मुझे किस तरह से है। तो फिर उसी एनर्जी को क्रिएट कर लेना। जैसे कि आप मान लीजिए आपको डर, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिचुएशन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। आपको डर लगा, तो आप समझो कि डर लगा ना, बार बार ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि मेरा जॉब क्विट ना हो जाए, या अंधेरे से डर लगा, ऊंचाई से डर लगा। क्यों डर लगा? वो अंदर जो बैठा है ना, उससे निकलना है, इसलिए बार बार वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। तो आप तुरंत उसके अगेंस्ट थॉट क्रिएट कर लीजिए कि ऊंचाई से क्या डरना, ऊंचाई से गिर के क्या होगा। चोट लगेगी, नसीब में अगर लगना लिखा होगा तो वो लगेगी, उससे बच नहीं जा सकते। नसीब में अगर इस तरीके से शरीर छोड़ना लिखा होगा तो वो भी होगा। तो क्या डरना, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। जब आप इस लेवल तक हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि जो होना होगा वो तो होगा ना, डरना किस बात का। अगर कष्ट कोई लिखा होगा तो वो तो होगा ना, अच्छा है कि वो कर्म अकाउंट क्लियर हो जाएगा। बट मेरे हर कष्ट में मेरा ईश्वर मेरे साथ खड़ा है, हर कष्ट में मेरा ईश्वर मेरे साथ का। मैं अगर कष्ट में हूँ ना, तो कष्ट में फिर वो भी है, दर्द उसको भी होता है। जब आप ईश्वर पे ऐसा ट्रस्ट करते हो ना, तो फियर से निकल जाते हो। तो ये एक एग्जाम्पल था कि ट्विन जर्नी में, या ट्विन जर्नी को अगर हम ना भी कंसर्न करें, तो अपनी सोल की हीलिंग में जो जो इश्यूज होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उनके अगेंस्ट थॉट क्रिएट करके हम उस सिचुएशन से निकलते हैं। वो सिचुएशन इसीलिए लाई जाती है कि डिवाइन दिखाते हैं, देखो तुम्हारे अंदर अभी मोह है, देखो तुम्हारे अंदर क्रोध है अभी, तो उससे निकलना होता है। तो ये ट्विन जर्नी पैकेज लेके, पैसे देके पैकेज लेके कंप्लीट करने की नहीं होती है, भक्ति करने की होती है। भक्ति से खुद ब खुद आत्मा पे जो भी बैगेज हो गए थे वो सब क्लियर होते जाते हैं। आत्मा वैसी ही निर्मल हो जाती है जैसी पहले थी।
तो पता नहीं क्यों मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं आज क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज ये बात बोली गई है तो ज़रूर आप में से किसी के लिए ज़रूरी होगी। कोई हो हैं आप में से जिनको ये, आप जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो डेली डालिए, तो वो ज़रूर ऐसी सोल हैं जो जो पिपासु हैं, जो ज्ञान पिपासु हैं, जिनकी सोल तड़पती है कि वो जितनी जल्दी हो सके ईश्वर के करीब जाएं। मेरे वीडियोस क्या, हाँ, जो मैं कॉन्सेप्ट मैं बोल रही थी कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोग फर्जी भी हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। तो थोड़ा सा मुझे अगर डिफरेंट कुछ लगता है तो वो ये डिफरेंट लगता है कि इस चैनल पे हमेशा सेक्रीफाइस करने को ही नहीं कहा जाता। ये चैनल, मुझे लगता है कि डिवाइन ने यही चैनल एक ऐसा दिया है जो मारक मंत्रों को प्रमोट कर रहा है, एनर्जी मारक मंत्रों की फैला रहा है। ऊपर वाला अपने मारक मंत्र फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? कि जो गिविंग सोल है, जो देने आई हैं धरती पे, अगर वो सिर्फ देती रहेंगी, वो हर किसी को अगर देती रहेंगी ना, तो कुपात्रों को मिल जाएगा, सुपात्र तरसते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कीम लाती है, जो बेचारे सच में गरीब हैं उन तक नहीं पहुंचती है, और जो बीच में, जो फिर आप सब समझते हो बीच में क्या क्या हो जाता है, जो डिजर्व नहीं करते, जो अच्छा खासा खा पी रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटी पहुंच जाती है, जो गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है। तो ऐसा ही एनर्जी का गेम भी होता है कि डिवाइन सोल्स जो है, जो देने आई हैं, वो अगर देती ही रहेंगी तो फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिव लोगों को भी, आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे बहुत नेगेटिव होंगे, लेकिन आपने बहुत उन्हें बर्दाश्त किया कि भाई मेरा अपना ही तो है, भाई मेरा कुलीग है, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, ये कह के आपने बहुत नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त किया। बट महाभारत तो याद है ना, महाभारत में भाइयों में ही युद्ध हुआ था। अब भाई भाई की जान लेने पे आमादा हो जाए, भाई भाभी का इस तरह से अपमान करने लगे, माँ द्रौपदी का जिस तरह से अपमान हुआ था, तो क्या वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि मेरे भाई हैं? वहाँ बात आ जाती है धर्म अधर्म की, वहाँ बात आ जाती है सत्य असत्य की, वहाँ बात आ जाती है ह्यूमैनिटी की। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जी में रखा नहीं गया। हाँ, दो वो जो जिसको डिजर्व करता है। आप अगर तहे दिल से किसी को प्यार दे रहे हो ना, तो आपका प्यार खैरात नहीं है, आपका प्यार कोहिनूर है, और ये कोहिनूर किसी जौहरी को ही दिया जाएगा, हर किसी को नहीं पकड़ा दिया जाएगा। तो इसलिए पता नहीं क्यों आज ये बातें बोलेंगे, किसी को नीड होगी, किसी को इस तरीके की एनर्जी, किसी तरीके को इस तरीके की करेज की नीड होगी। कोई, मुझे लगता है ओवर गिविंग है इस समय, जो कोई वीडियो देख रहा है वो देता ही रहता है, उसे ये लगता है कि भाई अगर हम नहीं देंगे तो कोई कर्मा लग जाएगा। अरे क्यों लग जाएगा? आप जो आपको सता रहे हैं उनको भी आप दिए जा रहे हो, उनको भी आप माफ करे जा रहे हो, कर्मा तो ये भी लग रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि कर्मा क्या लग रहा है, जो सामने आ रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर करा रहे हैं तो आप कर रहे हो। ईश्वर क्या करा रहे हैं? आपकी बॉडी में बैठ के ईश्वर ही तो कर रहा है। सारे काम उसको समर्पित करके करो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, आप जिसको भी मानते हो, वो कर रहा है आपकी बॉडी में बैठ के। आप दृष्टा भाव में आ जाओगे, आप साक्षी भाव में आ जाओगे, आपको कोई कर्म बंधन लगेगा नहीं। जिसको आप याद करते हो उसकी जिम्मेदारी है आपको कर्म बंधनों से छुड़ाने की। इसलिए आप टेंशन मत लो, बिंदास होकर आगे बढ़ो। और हाँ, मैं फिर से आप सबका शुक्रिया बोलती हूँ कि आप लोग जो ज्ञान पिपासु हैं, इस चैनल पे ज्ञान पिपासु ही आएंगे। इस चैनल पे वही लोग आएंगे जो ओवर गिविंग रहे हैं, जो देते रहे हैं और त्रस्त हो गए हैं। देते रहे, उसके बाद भी दुनिया ने उनकी कदर नहीं की। इसलिए आपको इस चैनल पे लाया गया है, क्योंकि ये चैनल कभी नहीं कहता कि जो डिजर्व नहीं करता आपके प्यार को, उसको भी आप प्यार लौटाओ, भले ही वो आपका अपना हो या पराया हो। विभीषण का प्यार रावण डिजर्व नहीं करता था। विभीषण तब तक वहां रहे जब तक रावण ने लात नहीं मार दी उनको। रावण ने लात मार के भगा दिया, तब वो भागे। भगवान राम ने रावण का है तब तक नहीं किया जब तक उनके भक्त को लात नहीं पड़ी। सीता माँ को चुरा के ले गया, हर के ले गया, भगवान फिर भी समझाते रहे कि भाई सीता वापस कर दो, लेकिन जब विभीषण को लात मार के भगाया तो उनके भक्त के सीने पे लात पड़ी। भगवान नहीं बर्दाश्त करते, तब हुआ विनाश। तो इसलिए भगवान ने अपनी लीलाओं से हमेशा ये बताया है कि दुष्ट के आगे झुको मत। आप दुष्ट को अगर दे रहे हो, रिश्ता मत सोचो, रिश्ते शरीर से होते हैं, आत्मा की ऊर्जा को पकड़ा करो। आत्मा की ऊर्जा अगर डेविल एनर्जी है, उसके आगे मत झुको, मत दो उसको, समझौते मत करो, जरूरत से ज्यादा समझौते, जितने जरूरी हो उतने करो। हर बार आपको ही समझौता करना पड़ रहा है, बिल्कुल मत करो। हाँ, रिश्ते बचाने के लिए जिस लेवल का आपने अगर समझौता किया है 50%, तो 50% सामने से समझौता आना चाहिए। चलो आप अगर उस रिश्ते को और चाहते हो, चलो आपने 60% समझौता कर लिया, 60-70% कर लिया, अब इंसान 1% भी नहीं कर रहा है, वो 30% भी वो समझौता नहीं कर रहा है, तो आप ही समझौता करते रहो। इसका मतलब आप दुष्टता को बढ़ावा दे रहे हो। ये कभी नहीं करना।
अगर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो रिश्तों को तो सामने वाला भी कंप्रोमाइज़ करे, और सामने वाला कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्तों को निभाने की। मैं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अगर आप डिवाइन सोल हो तो सच के साथ आपको खड़ा होना होगा, और सच के साथ आप ऐसे ही नहीं खड़े हो जाओगे। सच के साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग छूटेंगे ज़िंदगी में। सच अकेला खड़ा होता है। हरिश्चंद्र अकेले खड़े थे। हरिश्चंद्र की कहानी अगर आपने नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा। उनकी कहानी में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी दूसरों के यहाँ नौकरी पर रखना पड़ गया था, बेचना पड़ गया था कि भाई ये नौकर बन के रहेंगे। कहाँ उनकी पत्नी ना महारानी, वो महाराजा खुद शमशान में जाके चिताओं को जलाने का काम किया था। क्यों? क्योंकि सच के साथ खड़े थे। अगर सच के साथ खड़ा होना है ना, सच्चाई के साथ, तो फिर अकेले रहने की, अकेले चलने की दम रखो, क्योंकि आप अकेले हो नहीं, सृष्टि का रचयिता आपके साथ है। तो चलिए अब थोड़े से मैं कार्ड यूनिवर्स का मैसेज ले लेती हूँ। यूनिवर्स ने बिना कार्ड के इतने सारे मैसेज दे दिए हैं आपको। देखिए वही बात आ गई, यूनिवर्स जो जो भी जुबान से कहलवा रहे थे वही बात आ गई। यहाँ आपको हर तरफ से अपना मोह भंग करने को कहा जा रहा है। ज़रूर आप में से कोई सोल है जिनके रिश्ते उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, और आप केवल इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो कि समाज क्या कहेगा, मैंने इनको प्यार किया है, ये बेचारे ये नहीं समझते, मेरे बिना इनका क्या होगा। कुछ ऐसे दकियानूसी बातों की वजह से आप उनको बर्दाश्त कर रहे हो। वो जो भी सोल है उनका अपना कॉन्सेप्ट है, वो सोल अपना कर्मा लेके आई हैं, वो अपने हिसाब से जाएंगी। आप उनके लिए कुछ करो या ना करो, हर आत्मा, बच्चे भी होते हैं अपना 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 भाग्य लेके आते हैं। माँ बाप जब तक करते हैं माँ बाप के द्वारा वो जो करते हैं ना, वो भी उनका भाग्य होता है। सिर्फ माँ बाप कर नहीं रहे, बच्चों का भी अपना भाग्य होता है। बच्चे मतलब सोल, हर व्यक्ति, मतलब मैं तो सोल के कॉन्सेप्ट पे ही रहती हूँ। मेरे लिए बॉडी कोई मैटर नहीं करती है, बच्चा बूढ़ा जवान सब सोल हैं। वो ये जो है ना रिश्ते, ये सिर्फ संसार के रिश्ते हैं। तो आपको भी इसी कॉन्सेप्ट में आने को कहा जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है आंखों में पट्टी बांध लो, आपका कोई प्यारा नहीं है, कोई आपके आसपास, मुझे यहाँ आपके आसपास कोई सगा नहीं दिख रहा। आपका कोई ऐसा नहीं है जो आपको सच्चे दिल से प्यार देता हो, सब आपके आसपास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपका सगा हो, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पे मुझे आपकी फैमिली और आपके ऑफिशियल लाइफ कहीं भी कोई ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा है जो सच में तहे दिल से आपका वेल विशर हो। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम परेशान इसलिए हो रहे हो ना कि तुम चाह रहे हो कि ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी में बने रहें। क्यों बने रहें वो ज़िंदगी में? उन लोगों के नसीब में आप हो नहीं, आपके नसीब में वो लोग नहीं, उन लोगों के नसीब में आप नहीं हो, उन लोगों के नसीब में आपका प्यार नहीं है। अब रावण के नसीब में विभीषण जैसे भक्त का प्यार नहीं था तो विभीषण को लात मार के भगा दिया। तो आप जैसे भक्त का प्यार इन लोगों के नसीब में नहीं है, क्यों जबरदस्ती दिए जा रहे हो आप? इस तरह से सोड़ लेके बैठो, आंखों में पट्टी बांध लो कि मुझे अब नहीं देखना, मेरे आसपास सब लोग ऐसे ही हैं तो मुझे किसी के बारे में सुनना नहीं, ना किसी की सुनो ना किसी से कहो। कोई दर्द बताने आ जाए चुपचाप सुन लो। हाँ, सॉल्यूशन तभी दो जब वो मांगे। नहीं सॉल्यूशन मांग रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं कोई सॉल्यूशन देने की। देखो इसमें ये पर्सन आगे बैठा है, पीछे समंदर है, भावनाओं का समंदर है, लेकिन ये समंदर की तरफ नहीं देख रहा। इसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, गलती से भी मुझे एक बूंद भी ना दिख जाए। और सिर्फ आंखें नहीं बांधी, स्वॉर्ड और ले ली कि कोई इमोशनल चीज़ मेरे आसपास ना आ जाए। आपसे कहा जा रहा है अपना मोह भंग करो। आप जितना भी दर्द में हो, दुखी हो, सब आपका उसका कारण मोह है। और ये फैक्ट होता है कि दुख का कारण मोह होता है, क्योंकि जब हम किसी को अपना मानेंगे नहीं तो रोएंगे, तो रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे जब हम किसी को अपना मानेंगे नहीं तो रिश्ते ख़त्म। बिल्कुल रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे। जब हम किसी को अपना नहीं मानेंगे तब रिश्ते और ज़्यादा खूबसूरती से निभाए जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी को अपना मानते हैं ना कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक्सपेक्टेशन भी आती है कि भाई हमने इसको अपना माना, हमने इसके लिए भाई तो ये मेरा बन के रहे, ये कम से कम मेरे प्यार को समझे, ये एक्सपेक्टेशन तो होती है। जब हमने दिल से किसी को अपना माना ही नहीं है, हमें पता है कि ईश्वर मेरा है, बाकी ये सब रिश्ते हैं, निभाना है, चलो रिश्ते निभा दिए जितनी ज़रूरत है। मेरा तो ईश्वर ही है। जब मेरा तो ईश्वर कर लेंगे, जब मेरा भाव ईश्वर से जोड़ लेंगे तो वो जो मोह है वो ईश्वर से जुड़ गया। ईश्वर से जब मोह जुड़ता है तो वो प्रेम बन जाता है, वो भक्ति बन जाता है। और जब वो भक्ति आपके अंदर है तो संसार का काम क्रोध लोभ मोह कोई आपको फंसा नहीं सकता। आपको यही करने को कहा जा रहा है। और मुझे लगता है कुछ लोग इस एनर्जी में आ भी रहे हैं, क्योंकि आप मोह दे के, प्यार दे दे के थक गए। देते रहो ऐसे ही प्यार, आप ऐसे प्यार देते रहोगे तो फंसे रहोगे। मैं बिल्कुल रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोह से निकलने की बात कर रही हूँ। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जो है ईश्वर है। बाकी जो भी रिश्ते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारियां निभाओ डिटैच होके कि भाई मेरी जिम्मेदारी, और मेरी भी नहीं है जिम्मेदारी, मेरी भी नहीं है। बॉडी में बैठ के वो काम कर रहा है, वो अपनी लीला कर रहा है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो ऊपर वाले ने आपकी बॉडी में बैठ के लीला कर दी, और किसी ने आपको सताया तो ऊपर वाले ने किसी और की बॉडी में बैठ के
आपके अगेंस्ट कुछ कर दिया, आपका कर्मा क्लियर कर दिया। हर जगह ईश्वर, हर जगह हर जगह हर जगह हर बात पे ईश्वर को मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कर्म करना छोड़ दें। कर्म तो करो, जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने एट लास्ट गांडी उठा तो लिया, लेकिन जब अर्जुन ने रखा था गांडी, तब अर्जुन मोह में, डर में फंसे थे। लेकिन जब दोबारा से अर्जुन ने गांडी उठाया तो वो अर्जुन नहीं थे, फिर वो कृष्ण बन चुके थे। क्योंकि अब जो कुछ होगा वो कृष्ण करेंगे, क्योंकि कान्हा जी ने यही कहा था कि इन लोगों का वध तो निश्चित है, वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका, कितने मैं तो इनको मार चुका हूँ, तुम्हें तो बस निमित्त बनना है। तो इसलिए आपको भी अपने आप को सरेंडर कर देना है कि आपके द्वारा जो हो रहा है, सबसे पहले तो अपने आप को माफ़ करो ना। आपने अपने आप को माफ़ नहीं किया, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो कि आपने कुछ नहीं किया। हमेशा जो किया ईश्वर ने किया है, आपके साथ जो हुआ है वो ईश्वर ने किया। सब लीला ईश्वर की है, उसकी लीला में मस्त रहो और इमोशनल मत हो, मोह में मत फंसो। मोह में फंसोगे तो फिर रोना पड़ता है भाई। इसी वजह से मोह में इतने फंसे कि आपको फिर पट्टी बांधनी पड़ गई, स्वॉर्ड उठानी पड़ गई। यहाँ देखिए क्या आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पैसों का भी मोह, देखो पैसों का मोह तो इस दुनिया में सबको है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक ये कॉमन बात है कि सबको पैसे का मोह है, सबको लालच है पैसे का। पर जो डिवाइन सोल है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको ये भी पता है कि पैसा ज़रूरत है, अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य ईश्वर है। तो जो डिवाइन सोल होती है वो पैसे के साथ में, मतलब पैसा ज़रूरत है वो पूरी करनी है, वो मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन याद रखते हैं कि मेरी भक्ति ना छूट जाए। और जो लालची लोग होते हैं उनके लिए पैसा 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 पैसा, मुझे मिल जाए, दुनिया जाती है, तेल लेने तो जाए और किसी को नुकसान पहुंचा के उसका पैसा ले लो। तो वो लोग कली के चेहरे हैं, तो भगवान कल के उनको निपटा देंगे, बहुत जल्दी निपटा देंगे। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि पैसा कमाने की कोशिश करो, बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है ये मत सोचो। ये सोचो कि ये सृष्टि तुम्हारी है और आप जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हो उसको जीना शुरू कर दो कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जो भी आप सोचो, बिजनेसमैन हो, आप सोच लो बिजनेस की, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी मंथली आपके अर्निंग मंथली या ईयरली, जो भी आप पैकेज सोचना चाहें वो आप सोच लीजिए। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि इधर उधर से ध्यान हटा के, ये जो आपका इमोशनल लॉसेस होते हैं ना करियर की वजह से, कि भाई मेरा करियर नहीं बन पाया, देखो मेरे दोस्त इतने आगे निकल गए, मेरी सहेलियाँ इतने आगे निकल गई, मैं वहीं पीछे हूँ। आप कहीं पीछे नहीं हो, आप ईश्वर के करीब गए हो। मुश्किलों में इंसान ईश्वर के करीब जाता है, सोल ईश्वर के करीब जाती है। तो आप जो ईश्वर के करीब गए हैं, वो वहाँ आपके दोस्त नहीं पहुँचे, वहाँ आपकी सहेलियाँ नहीं पहुँची, वो माया में भटक गए। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, वो ऐशो आराम कर रहे हैं, बट वो ऐशो आराम कर रहे हैं। आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हो, और ईश्वर की तरफ बढ़ने का रास्ता कांटों से होके गुजरता है। तो वो आप गुजर रहे हो, आप तो ईश्वर की तरफ चले। नहीं मिला कुछ तो क्या हुआ, नहीं मिला तो क्या हो गया। सबसे पहली बात तो हर कमी को, हर दुख को छोटा करके देखो। अगर ये दुख है भी तो क्या है, अकेला मेरे पास है क्या, दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, अपने से ज़्यादा दुखी लोगों को देखो। अब मैं यहाँ ये नहीं कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सोच के आप अपने आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो, मैं मैनिफेस्ट करने को नहीं कह रही हूँ। मैं आपको, आप डिमोरलाइज हो उससे अच्छा दूसरों जो आपसे ज़्यादा दर्द में उनको देख के अपना मोरल संभालो। उसके बाद मैनिफेस्ट ये करो कि भाई मैं तो किंग हूँ। अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो आप ये सोचिए कि लक्ष्मी तो आप ही हैं। अगर आप मेल बॉडी में हैं तो आप सोचिए नारायण तो मैं ही हूँ, यानी परमात्मा तो आप ही हो। अब परमात्मा मतलब बॉडी परमात्मा नहीं है। जब बॉडी को परमात्मा मानेंगे तो घमंड हो जाएगा, फालतू को उल्टे पुल्टे काम होंगे। बॉडी में जो सोल बैठी है वो परमात्मा है और वो निर्विकार निराकार है। जब वो आप मानेंगे ना तो आपकी प्रॉस्पेरिटी कोई नहीं ले जा सकता। आप प्रॉस्पर हो, अपने आप को मानो। तो जैसे आप मानना शुरू करोगे वैसे ही आप प्रॉस्पर होते जाओगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और ये इस डेजिग्नेशन पे पहुंचने के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए, बनने के लिए आपको सारे इमोशंस साइड करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई एनर्जीज ऐसी ज़रूर हैं जो उन नेगेटिव एनर्जीज को पता है कि अगर आपने इमोशनल साइड को हटा दिया, आपने आंखों में पट्टी बांध ली, अगर रिश्तों के लिए, मोह के लिए पट्टी बांध ली कि नहीं मुझे किसी से मोह नहीं रखना, तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपको इमोशंस में फंसाया गया और इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इमोशंस को साइड करो, अपने करियर में आगे बढ़ो। क्यों आगे बढ़ो? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यही सब खा जाएगा। जो किंग है ना, एक जो डिवाइन किंग होगा, जो डिवाइन सोल जब किंग या क्वीन बनेगी ना, तो वो दूसरों को सर्व करेगी। तो आप ऐसे हो जो आप दूसरों को
सर्व करोगे, आप देने आए हो। और सिर्फ किंग नहीं हो आप किंग मेकर हो। आप दूसरों को किंग बनाओगे, आप दूसरों को सिखाओगे कि सही राह पे कैसे सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग किया जाता है, सही राह पे चल के, वरना लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो वो तरीका आप सिखाने वाले हो, वो एग्जाम्पल आप सेट करने वाले हो, और वो तभी होगा जब आप इमोशंस को अपना साइड करोगे। अब यहाँ पे इमोशंस को साइड करने का मतलब रूड होना बिल्कुल नहीं है, रूड बिल्कुल नहीं होना है। आपको ये बैलेंस बनाना है कि रिश्ते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बट अपने करियर के लिए काम तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, सारे रिश्तों का सम्मान, बट काम करो। पहला रिश्ता जो है वो सिर्फ ईश्वर से है। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, और जब आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे तब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे, और तब आप जिंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे, तब आप अपने गोल की तरफ चल पड़ेंगे। बस इतना सा आप बैलेंस करिए। ये जो इमोशंस है ना आपके, जो मोह फंसा हुआ है, अब ये मोह किसी रिश्ते में भी हो सकता है, ये मोह किसी चीज में भी हो सकता है, ये मोह स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए। तो किसी भी तरीके का मोह है, अपनी प्रशंसा सुनने का मोह हुआ। मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही हूँ, ये जितनी भी मैं बोल रही हूँ वो सब में होते हैं, सबको हील करना पड़ता है। और जो डिवोटी होते हैं वो हील कर ले जाते हैं, जो डिवोटी नहीं होते हैं वो अपने फंसे रहते हैं, चक्करों में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आप जब इस तरीके से अपने मोह पे ओवरकम करोगे, जब मोह पे अपने काबू पालोगे, फिर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। और किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के आप इस दुनिया में बहुतों की किस्मत बदलना, बहुतों की डेस्टिनी, मतलब बहुतों को हील करना की यात्रा पे चल पड़ोगे। आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को तीर्थ यात्रा कराओगे। जो बुजुर्ग होंगे या जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनको आप तीर्थ यात्रा कराओगे। और मुझे लगता है ये ऐसा आपका सोल पर्पस बन सकता है। या तीर्थ यात्रा में आप कोई स्टॉल लगा दो या फ्री भोजन कर दो, ऐसा कुछ मुझे करते हुए आप दिख रहे हो। किसी तीर्थ यात्रा में, किसी यात्रा में, किसी शुद्ध यात्रा में, किसी पवित्र यात्रा में, आप किसी भी रिलीजन से होंगे, उस तीर्थ यात्रा के लिए आप कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हो। या तो भक्तों को तीर्थ यात्रा करा रहे हो, या जो भक्त कर रहे हैं उनके रास्ते में किसी तरीके से मदद कर रहे हो, और इसी वजह से आप धनवान बन रहे हो। यही आपका सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। हो सकता है कि तीर्थ यात्रा की तरफ जाने वाली राह पे आपकी कोई बड़ी सी शॉप हो और आप बहुत सस्ता सामान बेच दो, या आपने शॉप तो एक मीडियम है, आपको बस भक्तों की मदद करनी है। आपने शॉप इसलिए लगा रखी है उस राह पे कि भाई कोई यहाँ से गुजरेगा, अगर उसको कोई परेशानी होगी तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। आप जैसे ही मोह से निकल रहे हो वैसे ही आप समाज के हो रहे हो, समाज के काम आ रहे हो। इसलिए आप मोह से निकलिए। यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप मोह से जितनी जल्दी हो सके निकलिए। और नहीं निकल पा रहे तो ईश्वर से प्रे कीजिए कि तुमने बनाया मोह, तुम्हारी बनाई हुई माया से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तुमने मोह बनाया ना और मुझे फंसाया, अब आप ही निकालो। अगर आप कहते हो कि मेरे कर्मों से मैं मोह में फंसा, तो ठीक है, मैं अपने कर्मों से फंसा, पर मेरे तो तुम ही हो, निकालोगे तो तुम ही। अब मैं तो बच्चा हूँ, बच्चे तो फंस जाते हैं, निकालते तो माता पिता ही हैं। हाँ मैं फंस गया, मेरी गलती थी, मेरे सारे कर्म खराब थे, मैं फंस गया, अब निकालेगा कौन? तुम निकालोगे, तुम निकालो मुझे। ऐसी प्रेयर कर सकते हो आप, ऐसी प्रेयर कीजिए अगर आप मोह से नहीं निकल पा रहे। यहाँ मुझे आपका मोह से निकलना बहुत ज़रूरी लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मोह से निकल रहे हो, क्योंकि मोह से निकल के आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और ये अबंडेंस इसीलिए नहीं आ पा रही थी कि आप ऐसी लोगों से, ऐसी चीज़ों से आपका मोह बंधा हुआ था जो आपके लिए सर्विंग नहीं थी, जो नेगेटिव सोच थी, नेगेटिव एनर्जीज थी, जिनका जो भेजी आपकी लाइफ में इसलिए गई थी कि आप उनके मोह में फंसे रहो, और कभी अपनी ग्रोथ पे ध्यान ना दो, कभी अपनी करियर पे ध्यान ना दो, कभी इस बात पे ध्यान ना दो कि आप समाज के लिए बहुत वैल्यूबल हो, कभी इस बात पे ध्यान ही ना दो कि इस भगवान ने समाज के लिए एक हीरा भेजा था आपके रूप में। इस बात पे आपका ध्यान ही ना जाए, आप बस चंद रिश्तों में फंसे रहो। बॉटम देखिए, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द वर्ल्ड। सेकंड बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। जब आप अपने मोह पे काबू पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो स्पेशली अटैचमेंट पे गया है। कोई है जिनको, जो अटैच्ड ज़्यादा हैं, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम क्यों ना हो। मैं भूलने को किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको डिवाइन से कनेक्ट होने को कह रही हूँ। आपका ईश्वर, जो रिश्ता आपसे भूला नहीं जा रहा, जो रिश्ता आपसे नहीं बुलाया जा रहा है, वही रिश्ता आप ईश्वर से जोड़ लो। आपको अपना पर्सन याद आ रहा है तो दोस्ती कर लो भगवान से, भगवान मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड बना लो किसी तरीके से, माता पिता बना लो, जिस तरीके से आपको हीलिंग मिलती है। आप कोई रिश्ता जोड़ लो भगवान से, और आप जैसे रिश्ता जोड़ोगे ना, आप कंप्लीट हो जाओगे। आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में
जो ज़रूरत है वो बस इतनी सी ज़रूरत है कि आपका, मुझे ऐसा लगता है कि केवल मोह रह गया है। ये मोह अगर हील हो जाए आपका, जो कि मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, इस वीडियो को, ये वीडियो आपको दिया ही इसलिए गया है क्योंकि डिवाइन आपका मोह हील कर रहे हैं, अटैचमेंट हील कर रहे हैं। और ये अटैचमेंट आपको छोड़ना किसी से नहीं है भाई, मायापति ने रची है, कैसे हम लोग उससे पार जा सकते हैं। बट मायापति से प्रार्थना करें तो मायापति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, उन्हें फिर आना ही पड़ेगा। उनकी माया से हम छूट नहीं सकते। उनको पता है कि ये मेरे बच्चे मेरी माया से नहीं छूट सकते, लेकिन बच्चे अब चिल्ला रहे हैं कि हमें निकालो अपनी माया से, हमें बचाओ अपनी माया से, हम तुम्हारे हैं, माया तुम्हारी है तो हम भी तो तुम्हारे हैं, हमें निकालो इस माया से। हक से कहो, हक से। परमेश्वर पे आपका अधिकार है, आप भिखारी नहीं हो। परमेश्वर ने आपको, भगवान ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया है। आप हक से कहोगे हम तुम्हारे हैं, गलत भी हैं, बहुत खराब भी हैं हम, बट अब इससे आगे क्या। हम खराब भी हो गए, गलत भी हो गए तो क्या हुआ, हम खड्डे में पड़े रहेंगे। तो निकालोगे तो आप ही, या आपकी जिम्मेदारी आप हमें निकालो। हमें आप ऐसा बनाओ जैसा आपको प्रिय है, आप बनाओ, आपकी जिम्मेदारी है। हक से कहो, जिद से कहो। बच्चे का हक है अपने माता पिता से, वो कहेगा हाँ मेरी गलती थी, मैं तो बच्चा हूँ ना, मेरे से तो हो जाएगी ना गलती। पर आप तो माँ बाप हो ना, माता पिता हो ना, आप तो निकालोगे ना। मैं हूँ। अब क्या करूँ, बच्चे कभी कभी शैतान हो जाते हैं, नालायक हो जाते हैं, तो क्या हुआ, हूँ मैं ऐसा, मैं खराब हूँ, ठीक है, पर तुम्हारा हूँ, तुम निकालो मुझे, तुम अपनाओ मुझे, और तुम्हें मैं जैसा प्रिय लगूँ, जिस रूप में तुम मुझे अपना सको मुझे वैसा बनाओ। तुम बनाओगे मुझे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। इस तरह की बातें करो ना, हक हक से कहो, उनसे कहो, भगवान के जिस रूप को मानते हो। अपना हक क्यों छोड़ रहे हो, क्यों कह रहे हो भाई हमें ये करना, हमें वो करना, हम तो इस लायक ही नहीं है, हमने तो ये नहीं किया, हम ये पूजा नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। पूजा पूजो की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हो। अपने अधिकार को याद रखो, वो सृष्टि का जो रचयिता है उस पर मेरा अधिकार है। क्यों, क्योंकि वो मेरा है। और मेरा क्यों है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। मैं उसका बच्चा हूँ तो मेरे माता पिता पे मेरा हक है। हाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, पर सुधारेगा कौन, मेरे माता पिता। इस तरह से आपको हक से जिद करनी है, वो कीजिए। आप अपने मोह से निकलने के लिए भगवान से प्रे कीजिए कि आप निकालोगे मुझे इस मोह से, आप निकालो मुझे, अपनी शरण में लो, मुझे अपने से प्रेम कराओ, मुझे भक्ति दो। आप भक्ति मांगिए, भक्ति आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रही है। भक्ति इतनी इतनी सुखद यात्रा, जीवन यात्रा कर रही है आपकी, कि आप सोच के ये सोचोगे कि मैं अतीत में रोया क्यों था जब ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी। क्योंकि ये द वर्ल्ड और जो जजमेंट के कार्ड हैं कि आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी निगेटिव एनर्जी फंसी, निगेटिव एनर्जी क्या, काम क्रोध लोभ मोह, ऐसे ऐसी एनर्जी, ऐसी चाहतें जिनकी वजह से आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है, वो चाहतें सब इस दिन में पूरी हो रही। कुछ चाहते तो आपको ये समझ आ रही है कि ये अननेसेसरी है, मुझे इसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए था, ये चाहत मुझे सोचनी नहीं चाहिए थी। कुछ तो ऐसी चाहते हैं आपको रियलाइज़ हो रहा है, आप उनको छोड़ रहे हो। कुछ चाहते हैं आपकी पूरी भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा जो है, मेरे का भाव, अटैचमेंट जो मेरा है वो सिर्फ मेरे परमेश्वर से है। इसके अलावा मेरा किसी से अटैचमेंट नहीं है। मैं सिर्फ मेरे ईश्वर की हूँ और ईश्वर मेरे हैं। कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो इस एनर्जी में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आएंगे। और जो इस एनर्जी में आ रहे हैं, जो जो अपना अधिकार ईश्वर पे मान रहे हैं, जो खुद को ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर को अपना मान रहे हैं कि वो मेरा है, मैं उसका हूँ, उनको जजमेंट मिल रहा है, उनको न्याय मिल रहा है। उनकी सोल पे मैट्रिक्स की हर लेयर खत्म हो रही है, उनके लिए अनाउंस हो रहा है, उनके लिए अनाउंस। देखिए इस पे जजमेंट के कार्ड पे अनाउंस है। अब मैं इस जजमेंट के कार्ड को अगर किंग ऑफ पेंटिकल के साथ रख दूँ तो ये अनाउंस क्या हो रहा है, मेरा ये वाला बच्चा है ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी लाइफ में बेशुमार दौलत होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये बच्चा ना बहुत समझदार है, ये ना किसी को सताता नहीं है, और ये ना जो सच्चे लोग होते हैं उनकी बहुत मदद करता है, और जो दुष्टता से भरे होते हैं ना उनको सबक भी बड़ा अच्छा सिखाता है। इसलिए ये मेरा बच्चा है ना, ये मेरा बच्चा किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसको तो भर भर के अबंडेंस दो। ये यूनिवर्स अनाउंस कर रहे हैं, इसकी ज़िंदगी संवार दो, इसको कंप्लीट, इसकी मतलब इसकी झोली इस तरह से भर दो कि ये कहे कि अब मुझे सब मिल गया। और इस तरह से, जिस तरह से आपकी झोली भरी जा रही है, आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं, रिश्ते और भक्ति भी आ रही है। यहाँ पे मुझे भक्ति भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि मोह भंग हो रहा है। जब मोह भंग होता है तो भक्ति आती है, क्योंकि मोह ही बांध रखता है, मोह ही हमें संसार की तरफ ले जाता है। और जब मोह ही टूट गया, संसार से मोह ही टूट गया, जब हमारी आत्मा
हमने आत्मा की सुन ली, आत्मा को तो परमात्मा चाहिए होते हैं, सांसारिक क्रियाकलाप करने होते हैं, लेकिन आत्मा की जो ऊर्जा है उसको तो परमात्मा ही चाहिए। और परमात्मा क्या चाहिए, परमात्मा ने अपने जैसी रची है। जैसे को जैसे ट्विन फ्लेम होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि ट्विन फ्लेम को हमें मैक्सिमम क्रेविंग होती रहती है। जब तक अवेकन नहीं होती डीएफ, अपने पे इनर वर्क नहीं कर लेती, तब तक डीएफ को और डीएम को एक दूसरे की क्रेविंग होती रहती है, क्योंकि वो एक ही सोल होते हैं। अब हम सब जो हैं, हम सबको परमात्मा ने तो बनाया है, परमात्मा ने अपने जैसी सोल क्रिएट की है। तो जब हम परमात्मा से निकले हैं तो हमें परमात्मा को पाने की क्रेविंग क्यों नहीं होती? हमें तो नहीं होती, क्योंकि हम उसकी माया में भूल गए। वे भूल सकते हैं, परमात्मा को तो हमें पाने की क्रेविंग होती है। परमात्मा तो चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे समझ जाएं और मेरी तरफ आ जाएं, मेरी माया में भटके नहीं। लेकिन तब तक हम लोग इतने कर्म कर लेते हैं कि कर्म बंधनों में बंध जाते हैं और फिर परमात्मा की तरफ चल नहीं पाते। कोई बात नहीं, नहीं चल पा रहे ना, सीधी सी सिंपल सी बात मैं बोल चुकी हूँ। हम तो गिर गए ना खड्डे में, हम गिरे हैं खड्डे में, उठ नहीं सकते, उठाओगे तुम ही। हम तो पतित हैं ना, पर तुम पतित पावन हो, ये कहो परमात्मा से। हम हैं पतित, पर तुम पतित पावन हो, तुम हमें उठाओ यहाँ से। हम कैसे भी हैं, तुम सुधारोगे हमें, ऐसे हक से कहो। और जब आप हक से कह रहे हो, यूनिवर्स मुझे आपकी यूनियन की एनर्जी भी लग रही है, आपका यूनियन आपकी हैप्पीनेस से हो रहा है। आप जिन लोगों से आप ना जब डिटैच हो रहे हो ना, गलत लोगों से जो आपको परेशान करते हैं, इनसे आप जब डिटैच हो रहे हो तो आपकी लाइफ में सच्चे लोगों से यूनियन हो रहा है। अब ये सच्चे लोग आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपका ट्रू पर्सन भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। वो तब हो रहा है जब आप डिटैच हो रहे हैं। मुझे लगता है आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी कोई है तो आपको खुद को भी डिटैच होना होगा इस थर्ड पार्टी से। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड हो, तो फिर आपकी भी एनर्जी, मैं रिश्ते तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रही, मैं बात एनर्जी की कर रही हूँ, कि आपको भी अपने थॉट में ये लाना होगा, आपको भी अपने दिमाग में ये बैठाना होगा कि भाई ये सब कार्मिक बैगेज हैं। अगर किसी से कोई रिश्ता जुड़ा है, कितना भी खास रिश्ता है, माता पिता भी कर्मों से ही तो मिले हैं, हमने उनके साथ लिया, लेना देना हमारा है, तभी तो वो हमारे माता पिता बने हैं आगे। तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ अगर बने तो लेना देना है उनसे। अगर नेगेटिव है तो लड़ते रहेंगे, अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को सर्व करते रहेंगे। तो आपको भी इसी कॉन्सेप्ट को पहले मानना है कि आप अगर किसी और से मैरिड है तो आपको भी अपने कार्मिक के लिए कार्मिक की एनर्जी ही माननी है। आपको भी ये मानना है कि ये आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, ये आपका कार्मिक है, लेना देना है इससे। ऐसा जब आप मानेंगे तब आपका मोह भंग हो रहा है। यूनिवर्स आपको साफ साफ कह रहे हैं अपना मोह भंग करो। अब आप में से मुझे ऐसा लगता है कुछ भी और अगर ऐसे हैं कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, आपके पर्सन किसी और से और आप किसी और से मैरिड हैं, तो आप ये तो चाह रहे हो कि आपका पर्सन एक्शन ले और छोड़ के आपकी तरफ आए, बट आप में हिम्मत नहीं है अपने कार्मिक से मोह भंग करने की। छोड़ना दूर की बात है, छोड़ने के लिए कहीं नहीं जा रहा है, बट मोह भंग करना कि भाई ये भी कार्मिक है, ये भी भाई लेने आया है, तो लेना देना बस अपने जो भौतिक जगत में खाना पीने के लिए पूछ लिया, जो ज़रूरतें जो हेल्प कर दी, उतना तक काफ़ी है। अटैचमेंट वाली बात नहीं रखनी। तो आपको भी वो तो डिटैच होना होगा। आप अगर डिटैच नहीं हो पा रहे तो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डिटैच होके आए। पहले आप अपने मोह भंग कीजिए, अपने हर तरफ से आप मोह भंग कीजिए, जो कि अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कर देगा आपके मोह भंग। आपको इतनी चोट पहुंचाएगा कि आप कहोगे मेरा कुछ है नहीं। जहाँ आप मोह लगाओगे वहीं पे मोह, मैं मोह मतलब अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, जहाँ आपका अटैचमेंट होगा वहीं आपको चोट पड़ेगी। फिर आप कहोगे नहीं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। फिर आपका मन फट जाएगा, वहाँ से मन हट जाएगा कि नहीं मुझे इस बात से, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। सीधे सीधे तरीके से आप अगर मोह भंग कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं डिवाइन फटके लगा के आपका मोह भंग कराएगा। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जिसको डिवाइन क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाना है, आपकी जर्नी को कंप्लीट करना है और आपकी विक्ट्री, आपका यूनियन अनाउंस करना है। उसके लिए डिवाइन को आपका मोह भंग कराना है। सीधे से कर दो तो ठीक है, वरना डिवाइन को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तो यहाँ इतनी खट्टी मीठी एनर्जी है, बड़ी प्यारी सी एनर्जी है। डिवाइन ने इतना प्यारा मैसेज दिया है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो कहा जा रहा है पहले उसको करो, पहले मोह से बाहर निकलो। अब मोह से बाहर निकलने के लिए सिंपल तरीका है कि आप मोह से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए, आप अटैच हो जाइए डिवाइन से। डिवाइन से और ज़्यादा बातें कीजिए, और ज़्यादा प्रे कीजिए, और ज़्यादा उन्हें अपना मानिए। आप जितना ज़्यादा ईश्वर को अपना अपना मानेंगे, ईश्वर की माया से आप डिटैच होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप माया से डिटैच होंगे, माया आपके पीछे 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 आएगी। माया नहीं चाहती कि कोई उसको छोड़ के जाए, माया पीछे पीछे आएगी, लेकिन आप मायापति के चरणों में बैठ चुके होंगे तो माया आपको फंसा नहीं पाएगी। वो बस आपकी मदद करेगी, सेवा करेगी, लेकिन आपको फंसा नहीं पाएगी। तो मेरी शुभकामना है कि भगवान करे आप सबका जीवन ऐसा ही हो कि माया आपके पीछे 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 जाए और आपको कभी ना फंसा सके, सिर्फ आपकी सेवा करे और आप
पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।